की है जब एक चार दोस्त अपने साथ एक छोटी बच्ची को लेकर पार्क में खेलने के लिए जा रहे थे। वो चारों ज्यादा बड़े नहीं थे, आई थिंक 6th या 7th क्लास के बच्चे होंगे। पर जिस दिन और जिस रास्ते से वो उस पार्क की तरफ जा रहे थे, आज उनके साथ कोई भयानक की घटना घटने वाली थी। वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे। वो चारों बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता सकता हूँ कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। जब वो उस छोटी बच्ची के साथ खेलने के लिए पार्क जा रहे थे, वो छोटी बच्ची उन चारों में से किसी एक की बहन भी थी। ठीक है, वो आगे आगे चल रही थी, वो चारों ठीक उसके पीछे चल रहे थे। पार्क उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर था। वो लोग पार्क की तरफ जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उन्हें एक बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन दिखाई देती है। वो लंबी लाइन एक घर की तरफ, यानी कि कहा जाए तो घर भी था, एक तरीके का शॉप भी था, यानी कहा जाए तो दोनों मिक्स था। उस घर की तरफ एक लंबी लाइन थी, वो इनफाइनाइट लाइन भी कह सकते हैं। वो काफी बड़ी लाइन थी, उसमें 4 लड़कियां भी खड़ी थीं। वो चारों वो इनसे ये पूछते हैं कि ये किस चीज की लाइन लगी है और यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों भीड़ लगा रखे हैं, और इनमें से कोई जल्दी घर क्यों नहीं जा रहा है, और लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तभी वो लड़कियां इनको देखती है और उनको बेवकूफ बनाने के लिए आपस में कुछ फुसफुसाती है। वो लड़कियां उन चारों लड़कों से ये कहती है कि तुम हमारी जगह लाइन में आ सकते हो, हमें वॉशरूम जाना है। तो वो चारों थोड़े अच्छे थे, तो उन चारों ने लाइन में अपनी जगह ले ली और वो चारों लड़कियां चली गई। जैसे वो लाइन में थोड़ी देर आगे बढ़े, लगभग आधा से 1 घंटा बीतने ही वाला था। उसकी छोटी बहन इंतजार कर रही थी। वो छोटी बच्ची पार्क में बैठे पेपर पे लिखती जा रही थी। वो लोग आ ही नहीं रहे थे। तभी वो ये बोलते हैं कि वो चारों लड़कियां कहाँ चली गई, वो कब आएगी। तभी उनके ठीक सामने में लाइन में खड़ा एक इंसान उनसे ये कहता है, अब वो चारों कभी वापस नहीं आएंगी। तभी वो लोग थोड़ा सा स्कैर हो जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है और काफी समय से भूखा भी है। वो उनसे ये बोलता है, क्यों। वो ये बोलता है कि अगर इस लाइन में एक बार कोई आ जाता है तो वो दोबारा वापिस नहीं जा सकता। वो तभी जा सकता है जब उसकी जगह कोई ले ले, और तुम इस लाइन से बाहर अब नहीं निकल सकते, तुम भी फंस चुके हो और उन लड़कियों ने तुम्हें फंसा दिया है। तभी उन चारों में से एक निकलने की बहुत कोशिश करता है, निकल नहीं पाता। वो जैसे भागने की कोशिश करता है, दोबारा लाइन की तरफ खींचा हुआ आ जाता है। वो चारों काफी कोशिश कर जाते हैं। आखिर में शाम के 5 बजने वाले थे, लाइन अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसी समय उनकी बहन आती है, छोटी बहन। वो इनसे ये कहती है, भैया आप लोग लाइन में क्यों लगे हो, आप लोगों को क्या चीज चाहिए। मैं पार्क में वेट कर रही थी आप लोगों का, आप आए नहीं। इतना बोलने के बाद वो वहां से गुस्से में चली जाती है। वो चारों उनको बताना चाहते थे, वो अपनी मजबूरी बताना चाहते थे, पर वो उनसे ये बात नहीं बोले। तब वो लाइन धीरे धीरे घर के पास जा रही थी, तो उन्होंने ये देखा कि उस घर के पास जो भी पहला इंसान पहुंच रहा है, उसके बाहर एक पोर्टल खुल रहा है। पोर्टल के अंदर से एक डरावना हाथ आ रहा है, जो कि उस इंसान को जो उसके लाइन के करीब है, यानी उस घर के करीब है, उसको खींच के उसके अंदर ले जा रहा है। ऐसी धीरे 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 लाइन आगे बढ़ जाती है। अब बारी थी उस लड़के की, जो उन्होंने इनको बताया था कि ये लाइन में एक बार आ जाने के बाद दोबारा कोई वापिस नहीं जा सकता बाहर। वो लड़का बोलता है कि शायद मैं बाहर ना आ पाऊं। वो ये भी बोलता है कि मैं 2 दिन से इस लाइन में फंसा हुआ हूं, मेरी हेल्प करने के लिए आज तक कोई नहीं आया। तभी उन चारों बच्चों की आंखों के सामने से वो बड़ा सा और भयानक हाथ आता है और उस लड़के को ले जाता है। अब उन चारों में से उसका जो पहला दोस्त होता है वो काफी ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है, मेरे को नहीं मारना, मेरे को नहीं जाना इसके अंदर। तभी उन चारों में से जिसकी वो छोटी बहन थी, जो पार्क में खेलने के लिए इंतजार कर रही थी और जिस कागज पे वो लिख रही थी, एक कागज पे फिनिश लिखा हुआ था, वो कागज पार्क में ही था। पार्क में जोरदार हवा चलती है और वो कागज उड़ता हुआ सीधे उन चारों के पास आता है। फिर से एक बार जोरदार हवा चलती है, तभी पोर्टल फिर से खुलता है। उसके अंदर से हाथ आने ही वाला था, तभी वो कागज तेज हवा के साथ उड़ के उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उस कागज पे ये लिखा हुआ था फिनिश। तो वो पोर्टल बंद हो गया,
यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो भी ये हो रहा था ये किसी की शैतानी थी या फिर किसी ने ऐसा गेम खेला था जिसको रोका एक ही तरीके से जा सकता था, वो था फिनिश लिख के। फाइनली उन चारों की जान बच जाती है और उनके पीछे जितनी भी लंबी लाइन होती है वो सब अपने अपने घर जाने लग जाते हैं क्योंकि लाइन अब खत्म हो चुकी है, अब लोग अपने लाइन से बाहर जा सकते हैं। तभी वो घर वहां से गायब हो जाता है।